हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति गैरमजरूआ ज़मीन पे रहते हैं, या गैरमजरूआ खास ज़मीन हो या गैरमजरूआ आम ज़मीन हो, या वो ज़मीन केसर हिंद में आता हो या ज़मीन वो खास महल में आता हो। ये सारा ज़मीन जो है ना गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट इस पे एक निश्चित निर्णय किया है। क्या एक निश्चित निर्णय कर लिया है और उस पर काम करेगा कि जो भी व्यक्ति इस ज़मीन पे रहते हैं, यानी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, अपने कब्जा बना के रखे हुए हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं। सो गवर्नमेंट का ये ज़मीन जो है गैरमजरूआ खास हो और आम हो, खासकर जो है ना गैरमजरूआ खास ज़मीन को लेके बहुत व्यक्ति को मन में क्यों कन्फ्यूजिंग है। ये ज़मीन ये मेरा है। और आपको बता दें, भली ये बंदोबस्त आप कुछ करवाए हों, ठीक है, वो बहुत एक ऐसा समय भी था कि फर्जी तरीक़ा से भी कराया गया था, और वो कागजात आपका सही है कि नहीं वो अपने तहसीलदार के ऑफिस में जाइए और वहाँ पे आप जो है ना उसका जो भी है चेक करवाइए, ठीक है। तो आपको मेरे पास कॉल करने का कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने अंचल में जाएंगे, ठीक है, या अपने जो भी आपके एरिया में तहसीलदार का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में जाएंगे और अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और उसको चेक करवाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। तो बहुत व्यक्ति को बहुत लगता है पेपर उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो उनका ज़मीन को दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। उनको कुछ उस पेपर के द्वारा लगता है कि इसका हक भी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट फर्जी बनाया गया है। क्योंकि जिस समय आपका ये दादा यानी आपका वंशज आ गया, मतलब आपका दादा परदादा जो भी है, वो अपने ज़माना में ये ज़मीन क्या करवाए थे, कागजी रूप बोले तो लिखित रूप में एक कागज़ी कागजी रूप से वो अपने नाम से करवाएं। लेकिन करवाएं तो उस समय गवर्नमेंट जो है ना सो एक नियम लाया था। उस नियम में जो है बहुत सारे ज़मींदार को जो है ना अपने हाथ से ज़मीन देना पड़ता गवर्नमेंट को, यानी उसके हाथ से ज़मीन निकल जाता। वो क्या कि उससे पहले ही निकाल दिए अपने हाथ से। कैसे निकाल दिए? वो जो भी व्यक्ति उनके पास आया वो क्या कि जैसे तैसे पैसा दिया ना दिया, ठीक है, वो अलग सी बात है, लेकिन वो कितने व्यक्ति से पैसा लिए, जो भी पैसा दिए उसके बदला में जो ही उनको मिले वो क्या कि उनको नाम पे कर दिए। एक कानून जिस समय राजा महाराजा का जो समय था उस समय जो कानून चलता था जमींदार के लिए, उसी कानून के तौर पे वो क्या किए, वो उनके नाम पे लिख दिए। लेकिन आपको बता दें बहुत सारे काम फर्जीवाड़ा किया गया है और आपको ये लगता है कि ये गैरमजरूआ खास ज़मीन है तो ये मेरा ज़मीन है, ये ऐसा नहीं है। बहुत ही चंद व्यक्ति यानी बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके वास्तविक में वो ज़मीन है और गवर्नमेंट के द्वारा उस ज़मीन को हासिल करने में सपोर्ट किया जाएगा। बाकी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो फर्जी कागज़ लेके ना वो घूम रहे हैं, उनको आशा है कि ये कागज़ पे मेरा ज़मीन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक आप चेक नहीं करवाएंगे अपने तहसीलदार के पास जाके, और आपको अगर चेक नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका ज़मीन भी है ना अगर सही, ठीक है, तो अगर आप चेक नहीं करवाएंगे, ठीक है, चेक नहीं करवाएंगे तो उसमें उसकी लपेटा में, यानी कहने का मतलब कि जो और व्यक्ति के साथ होगा वो आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने तहसीलदार के पास जाइए, ज़मीन को जो भी पेपर है आपके पास सारे पेपर लेके जाइए, उसको चेक करवाइए। अगर उसमें कुछ त्रुटि होगा, वो आपको कुछ भी कराना हो, ठीक है, वो आपको अप टू डेट कर देंगे और वो काम करके आप फिनिशिंग हो जाएंगे। क्योंकि सर्वे चल रहा है और सर्वे के बाद इस पर बहुत ही बड़ा एक नियम पास हुआ है। उस नियम के अनुसार सभी व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, उसमें बुलडोजर चलेगा। सुने होंगे यूपी में बहुत सारे ज़मीन था जो अतिक्रमण करके रखे हुए थे गवर्नमेंट का ज़मीन, उस सारे ज़मीन पे क्या किया गया, बुलडोजर चला के उस सारे को साफ कर दिया गया। उसी प्रकार बिहार में होने वाला है। बिहार में क्या, कोई भी आप राज्य में है, चाहे मध्य प्रदेश में है, झारखंड में, कहीं भी है, सारा जगह ये रूल लागू होगा और सारा जगह बारीकी से काम चल रहा है। क्योंकि सर्वे का काम स्टार्ट हो गया और सर्वे एक एरिया में प्रॉपर हर एरिया में ये चलेगा। क्योंकि ये जो अतिक्रमण वाला जो काम है आज से नहीं चल रहा है, जमाना से चलते आ रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है ना बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और अगर आप गैरमजरूआ खास ज़मीन पे
या गैर मजरूआ आम ज़मीन पे या केसर हिंद वाले ज़मीन पे या आप खास महल वाले ज़मीन पे रहते हैं तो आप सावधान हो जाइए। और अगर आपको कोई भी अगर कानूनी तौर पे अगर वो आपको हो सकता है पेपर सही होने पे, तो अपने तहसीलदार के पास जाइए, अपने अंचल में जाइए, ठीक है, अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, जैसे तैसे करके अपना काम कराइए, ठीक है। इसके लिए सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना जो तहसीलदार देंगे या आपका रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें आपको मिलेंगे। मेरे पास आपको आपके एरिया की जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे नंबर पे आप कॉल नहीं कीजिएगा। अगर कोर्स से संबंधित या कोई अगर कोर्स मेरे पास करना चाहते हैं तो कोर्स से संबंधित या काउंसलिंग से संबंधित के लिए ही आप हमको कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ये सब जानकारी आप अपने तहसीलदार जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए आपको बता देते, बहुत व्यक्ति को ये लगता है कि गैर मजरूआ खास और आम यही ज़मीन गवर्नमेंट का है। यह ज़मीन नहीं, गैर मजरूआ आम जो सड़क पुल वगैरह जो बनता है, जो सभी आम व्यक्ति के लिए पब्लिक की ज़मीन होता है। पब्लिक यानी बोले तो सभी जनता का जो है जो काम आए, ठीक है। और गैर मजरूआ खास ज़मीन भी होता है, तो गैर मजरूआ खास ज़मीन का कुछ अपना रूल होता है, गैर मजरूआ आम का अपना कुछ रूल होता है, केसर हिंद का कुछ अपना रूल होता है। ये खास महल का, तो खास महल ज़मीन भी जो है वो गवर्नमेंट का है। खास महल क्या है ये हम आपको होगा तो अलग से इस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अभी गवर्नमेंट के ज़मीन पे रह रहे हैं, यानी गैर मजरूआ आम पे रहते हैं, खास पे रहते हैं, केसर हिंद पे रहते हैं, या खास महल वाले ज़मीन पे रहते हैं। खास महल वो ज़मीन होता है जो राजा महाराजा का संपत्ति है, आप गवर्नमेंट का उसका अधिकार है, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार है। क्योंकि राजा महाराजा के जो भी ज़मीन है वो अनलिमिटेड था, तो उसको लिमिट दिया गया है, इतना ज़मीन से ज़्यादा वो अपने नाम पे नहीं रख सकते। उसके अलावा यानी उसके जो बाकी बचता है वो गवर्नमेंट की होगी। तो उसी प्रकार बहुत सारे ज़मीन है जो गवर्नमेंट के अंदर है। और देखे होंगे आप बड़ा बड़ा कैंपस है, बड़ा बड़ा महल है, उसमें कॉलेज स्कूल गवर्नमेंट का कोई संस्था चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो गवर्नमेंट का हो गया है। राजा महाराजा का समय गया और सारा गवर्नमेंट जो कानून चलता है, राजतंत्र था, अब प्रजातंत्र आ गया। तो प्रजातंत्र में जो भी कानून है उसके द्वारा वो सारे ज़मीन पे गवर्नमेंट, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, ठीक है, या झारखंड सरकार हो, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं सभी के लिए लागू होता है, कोई अलग राज्य के लिए नहीं, अलग देश के लिए नहीं, ठीक है। ये जो अतिक्रमण वाला काम चल रहा है जोर शोर से, चीन में तो इस पर कुछ बात ही नहीं होता है, चीन में इसमें बात नहीं होता है, कुछ थोड़ा भी बात नहीं होती। तो अतिक्रमण वाला बात जो है सो आपको जो है चीन में भी जोर शोर से मतलब कुछ समय पहले चला था, लेकिन अब व्यक्ति को समझ में आ गया वहाँ पे इतना ढीला काम नहीं है। यहाँ पे जैसे इंडिया में आपको गवर्नमेंट इतना छूट देती है, आपको एकदम मतलब एक सिंपल वे में और आपको शांति स्वभाव से समझाती है कानूनी तौर से, वहाँ पे चीन में नहीं समझाया जाता है। वहाँ पे आपको जुर्माना के साथ साथ वहाँ क्या कहें, वहाँ पे बहुत ऐसे मतलब काम भी किया जाता है जो इंडिया में उस वैसे कानून तौर पे कोई सज़ा वगैरह नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अपने मन से और उनका कानून यानी पॉलिसी अलग है, ठीक है। लेकिन इंडिया में आप रहते हैं तो आप खुशनसीब है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट की ज़मीन पे भी रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, 60 वर्ष से 70 वर्ष से रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जो जा रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट जब सर्वे करती है तो सर्वे के दौरान उसको ये पता चलता है कि कहाँ पे उसका ज़मीन है, वो खाली करवाएगी। तो इसलिए अगर आप इस ज़मीन पे रहते हैं तो अपना पेपर जो भी वगैरह है मजबूत कर लीजिए, नहीं तो ये ज़मीन आपके हाथ से जाएगा और आपके ज़मीन पे बुलडोज़र चलेगा। वो आपका ज़मीन है नहीं, लेकिन गैर मजरूआ ज़मीन पे बुलडोज़र चलेगा ही, ये फिक्स है और तय है। क्योंकि अगर आप सर्च भी मारेंगे अतिक्रमण पे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे राजस्व सुधार और भूमि मंत्री जो हैं वो इस पे कितने मतलब बयान दे चुके हैं कि आक्रमण होगा। और कुछ दिनों के बाद ये काम चालू होगा, सर्वे अभी चल रहा है और काम ये चालू होगा। अलग अलग एरिया में सारा जगह नोटिस दे दिया गया है, अलग अलग विभाग में जो भूमि का काम देखता है उसको नोटिस दे दिया गया। तहसीलदार के द्वारा हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझ के सारे को खलास यानी खाली करवाया जाएगा और पूरे फ्रेश करवाया जाएगा। गवर्नमेंट अपने ज़मीन को अपने अंदर लेगी।
तो इसीलिए आप बहुत व्यक्ति इसमें आपस में उलझे रहते हैं, ये ज़मीन मेरा है तो मेरा है। आपको बता दें ये ज़मीन किसी का नहीं, गवर्नमेंट का है। व्यवहार में आप जितना दिन तक उसको ले सकते हैं, यानी यूज में ले सकते हैं, लीजिए। आप भले उस पर कब्जा बना के रखें, लेकिन वो कब्जा गवर्नमेंट आपसे कभी भी ले सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आने वाले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बुक भी मंगा सकते हैं। अब गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, केसर हिंद और ये खास महल जैसे ज़मीन के बारे में अगर जानकारी आपको लेना है तो आप मेरे यहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और उतना ही नहीं, आप पैमाइश के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये पैमाइश के बाद जो है अतिक्रमण किया जाएगा, अतिक्रमण जो किया हुआ उसको क्या किया गया, कब्जा गवर्नमेंट अपने अंदर लेगी, यानी सबको साफ करवाएगी, यानी कब्जा से हटवाएगी पैमाइश के बाद। तो पैमाइश के दौरान इस चीज़ को आपको आवश्यकता पड़ेगा, ये चीज़ को आवश्यकता इसलिए पड़ेगा क्योंकि पैमाइश जब होगा तो आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आएगा कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है कैसे। क्योंकि पैमाइश एक ऐसा चीज़ है कि सभी को समझ में नहीं आता है, इसलिए पैमाइश को समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए भी ये बुक आप मंगा सकते हैं। और पैमाइश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, सामने वाले को बहुत व्यक्ति तो कुछ अपने हिसाब से कुछ बेईमानी भी करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, ये चीज़ ऐसा चीज़ है। और आपको गवर्नमेंट का ही कर्मचारी अगर आके काम करता है तो बहुत ऐसे भी कर्मचारी हैं वो भी अगर गलती करेंगे नॉलेज के अभाव में, ठीक है, नॉलेज के अभाव में अगर गलती करते हैं तो उसको आप पकड़ सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं और लाखों का ज़मीन को बचा सकते हैं। तो अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो यहाँ से बुक मंगा सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं यहाँ से या शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो कम से कम फी में अभी आप अगर यहाँ एडमिशन लेते हैं, ठीक है, 22 से 23 सेशन में, तो अभी आपको काफ़ी छूट दिया जाता है फ़ी में और काफ़ी आप इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास की सुविधा है, आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं। लॉज उज की सुविधा है, यहाँ पे बगल में आपको लॉज मिल जाएगा, लॉज पे रह के भी कर सकते हैं या आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल सारे चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।